अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्किल्स फॉरएवर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ कमीज़ को किस तरह से कटिंग करनी है उसके लिए वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसे मैंने प्रेस कर लिया है। तो प्रेस करने के बाद मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो वापस हम आप स्टार्ट करते हैं। इसे हम इसकी तह लगाएंगे, एक परत को उठा के दूसरी के ऊपर रखेंगे ताकि हमें कटिंग करने के लिए बड़ी आसानी रहे। तो ये फिर से मैंने इसके ऊपर इस्त्री लगा दिया। इसे दूसरी साइड पे फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सीधा हाथ मार के इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे ताकि कोई बालशल ना हो। इसके बाद इसे हम इस्त्री कर लेते हैं। तो इस्त्री करने के बाद जनाब मैं आपको बताती हूँ कि सेंटर से हमने करनी है इसकी कटिंग। जो हमने हिस्सा फ़ोल्ड किया था उसे हमने काट लेना है। काटने के बाद इंची टेप की मदद से हम तीरे का निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम इसे जनाब एक नॉच भी हम इसकी एक लगा लेंगे ताकि जो कुछ लोगों को इंची टेप की समझ नहीं आती है, निशान की नहीं आती है, तो उसके लिए मैंने नॉच भी लगा दी है। तो ये हम अब निशान लगाएंगे। 5 इंच पे निशान लगाऊंगी क्योंकि ये बच्ची की कमीज़ है। तो ये मैंने 5 इंच ही इसका जो है कंधा वो रखना है। तो मैंने 5 इंच पे निशान लगा लिया है। थोड़ा सा ऊपर करके वहाँ मापेंगे, वहाँ पे भी है कि मैं निशान लगा लूँगी बिल्कुल सीधा सीधा। और इन जो मैंने निशान लगाए हुए हैं इन निशानों को हम आपस में जोड़ लेंगे। जी, हमने निशानों को आपस में जोड़ दिया। तो अब जो है हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। ये थोड़े विजिबल नहीं हो रहे थे तो मैंने कहा थोड़ा सा इन्हें और विजिबल कर दूं ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो, पता चले तो कुछ ड्रॉ किया हुआ है। तो ये निशान कंप्लीट हुए हैं। तो ये देखें कि मैंने 5 इंच पे जो निशान लगाया था वो बिल्कुल विजिबल हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि चाक की मदद से इसे दरमियान में से गुलाई दे देनी है। जो मैंने एक स्क्वायर की तरह निशान लगाया हुआ है ना, उसे मैंने गुलाई दे दी है। गोल करने के बाद हम बिल्कुल एक परत को उठाएंगे और उस गुलाई के ऊपर कटिंग कर देंगे। मैंने हल्की सी नोच भी लगा ली है। तो अब हम चाक का निशान लगाएंगे। ये मैंने चाक का निशान लगाया 7 इंच पे। इतनी मुझे चाक चाहिए थे, इतने ही। तो ये यहाँ से मैं फ़िटिंग का निशान लगाने लगी हूँ। बच्ची ये लाइट सी फ़िटिंग करेंगे। 6 इंच पे मैंने छाती का निशान लगाया और जो है वो 5.5 पे फ़िटिंग का निशान लगा दिया। इसे हम ये जो मैंने निशान लगाया है ये मैं कंधे से लेके फ़िटिंग के निशान तक और चाक वाले निशान जो हैं इनको आपस में मैं जोड़ दूँगी। तो इससे सिलाई करने में बड़ी आसानी हो जाती है बिगिनर्स को। तो ये नीचे मैं जितनी मैंने लेंथ रखनी है, जितनी मुझे लेंथ चाहिए कमीज़ की, वहाँ पे एक मैंने कट लगा दी है ताकि मैं इसकी जब तरपाई करूँ या इसके नीचे लेस लगाऊँ तो मुझे उसके लिए बड़ी आसानी हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने बातें छोटी छोटी टिप्स मैंने बताई हैं इनकी बड़ी अच्छी से समझ आ गई होगी। इसी तरह हम दूसरे साइड पे जो परतें हैं कमीज़ की उनको उठा के भी निशान लगा लेंगे ताकि मतलब बाद में आपको जो है वो सिलाई करते हुए दोनों साइडों में जो निशान है वो विजिबल हो और कोई टेंशन ना हो। ये देखें मैंने चारों साइडों पे निशान लगा लिया। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो ये निशान भी मैंने अच्छे से लगा के आपको समझा दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरह की हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है कि ये मैंने इसकी एक साइड आपको पता है मैंने बड़ी रखी थी और एक साइड छोटी रखी थी। ये गले का निशान लगाया मैंने। तो जो छोटी साइड रखी थी वो फ्रंट साइड है। उसके रखने का एक मकसद है, वो ये है कि कुछ लोगों को ये मसला होता है कि गला पहनने के बाद पीछे जाना शुरू हो जाता है। इंशाल्लाह ये जो आधा इंच या इंच का मैंने फ़र्क रखा हुआ है इससे आपका गला कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाएगा।
बिल्कुल परफेक्ट गला बनेगा और इसमें जो झोल सी पड़ती है, गले लटकने शुरू हो जाते हैं, वो कभी भी नहीं लटकेंगे। ये देखें यहाँ पे आपका जो होगी आपके बाजू, उसकी नोक यहाँ पे आ जाएगी और परफेक्ट तरीके से जो है ना आपका बाजू लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें और आप मोटिवेट होते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि बाजुओं की कटिंग किस तरह से करनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।